बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राइड के दौरान अगर आपको ट्रैफिक पुलिस रोकती है तो आपने क्या करना है। एक आज हम आपको इस बात का जवाब देंगे ताकि ट्रैफिक पुलिस क्योंकि हर जगह खड़ी रहती है तो ये ज़रूरी नहीं है, आपको चालान भी हो सकता है। आप गलत किसी भी रूल के खिलाफ जाएंगे तो ट्रैफिक पुलिस वाले यकीनन आप लोगों को पकड़ेंगे। और दूसरे नंबर पर कौन सी गाड़ी है जो ज़्यादा राइड पकड़ती है। कोरोला की गाड़ी पकड़ती है, कल्टस कार पकड़ती है, मेरान कार पकड़ती है या वैगन आर पकड़ती है। कौन सी गाड़ी है जिसको ज्यादा रेटें आती हैं, जो लोग शौक से उस गाड़ी को एक्सेप्ट करते हैं। ये इस बात का आज हम आपको जवाब देंगे। 30 मिनट के अंदर अंदर आप लोगों को दोबारा राइड मिलती है, कब, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। तो ये काफ़ी जो बातें होती हैं ये तजर्बे के हिसाब से मैं आप लोगों से शेयर करता रहता हूँ। आपने जो है ना इन बातों को ज़हन में रखना है। और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि चलती गाड़ी में ब्रेक नहीं लगानी है। आपने किस जगह ब्रेक नहीं लगानी है ये भी आपको आज के व्लॉग में बताया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आप लोगों की मेहरबानी होगी। अच्छा, सबसे पहले ये है कि ट्रैफिक पुलिस वालों का ये है कि आपके साथ अगर कोई पैसेंजर है, आपने पैसेंजर उठाया हुआ है और बीच रास्ते में किसी भी चौक पे किसी भी जगह पे इशारे पे आप लोगों को कोई ट्रैफिक पुलिस वाला रोक लेता है, तो सबसे पहले आपने अस्सलाम वालेकुम करके उनसे कहना है, रिक्वेस्ट करनी है कि सर हमारे साथ पैसेंजर है, हम ये ऐप दिखानी है भाई ये हमने पैसेंजर लिया हुआ है, इसको हमने डेस्टिनेशन पे छोड़ना है। आप लोगों से अगर कोई मुझसे गलती हुई तो माजरत खाऊं, अगर आप इसको छोड़ सकते तो मैं आप लोगों को अपना आईडी कार्ड दे सकता हूँ, मैं ये चलान पे करके आपसे आईडी कार्ड वापस रिसीव करूंगा। तो ये बेहतर हल होता है, जो आप लोगों के लिए ऑप्शन होता है, यही बेस्ट ऑप्शन होता है। अगर वो आप लोगों को जाने दे इस बात से कि आप राइड पर हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं जाने देते तो आप लोगों ने अपना फौरन आईडी कार्ड उनको जमा कराना होता है। ये नहीं है कि आप जाके ट्रैफिक पुलिस वालों को तू मैं करें भी, नहीं भाई हम मैं चलान नहीं देता हूँ, तो इस तरह ये बहस आपके लिए गलत है। क्योंकि जो पैसेंजर आपने लिया हुआ है उसको जब तक आप डेस्टिनेशन तक नहीं छोड़ेंगे आप लोगों को उसकी जिम्मेदारी आपके सर पर होगी। तो इससे अच्छा है आप लोगों ने उस पैसेंजर को उसकी डेस्टिनेशन तक छोड़ के उनसे जान छुड़ानी होती है। तो ये मैंने कहा आप लोगों से पॉइंट शेयर करूंगा, तो ये पॉइंट आज आपको क्लियर हो गया। ये ट्रैफिक पुलिस वाले रोकते रहते हैं, मुझे भी रोकते हैं, मैंने भी कई बार उनसे रिक्वेस्ट करके मुझे वो छोड़ देते हैं, मैं चला जाता हूँ। दूसरे नंबर पे जनाब आला ये है कि कौन सी कार है जिस कार को ज्यादा रेट जाते हैं। अच्छा, ये आपने कभी अपने किसी दोस्त से या कोई जानने वाले से पता किया है कि जो भी गाड़ियां इनड्राइव पे या यंगो पे या उबर पे चल रही है, ये जो उबर पे काम करते हैं या यंगो पे, तो ये कौन सी गाड़ी है जो उनको राइडें आती हैं आपके हिसाब से, आपको राइडें कम आती है। तो ये कभी आपने अंदाजा लगाने की कोशिश की है। मैं आज आप लोगों को जो बात बताऊंगा कन्फर्म बात है, आप इस बात को मुट्ठी में जो है ना मजबूत कर लें। जो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा, सबसे ज्यादा राइड आल्टो कार को आती है, ना वैगनार को आती है ना कल्टस को आती है। आल्टो कार को बेहतरीन राइड्स मिलती हैं और आल्टो कार जितने पैसे कोई गाड़ी भी नहीं बचा सकती है। बड़ी गाड़ी सिटी टू सिटी तो पैसे बचा सकती है, लेकिन वो सिटी में किसी काम की नहीं है, उसका खर्चा ज्यादा है। सिटी टू सिटी फिर कोई गाड़ी भी बड़ी गाड़ी के मुकाबले में नहीं होती है, क्योंकि वो एक तो आरामदेह भी ज्यादा होती है, उसके बाद वो स्पीड भी काफी लगाती है, वो जल्दी सफर को मतलब खत्म कर देती है। तो उससे पैसेंजर भी खुश होता है और मालिक भी जल्दी भी पहुंच गए हम खैर से। तो ये सबसे ज्यादा जो राइड्स आती हैं वो अल्टो कार को आती हैं। आपके पास अगर अल्टो कार है तो बेहतरीन रोजी आप कमा सकते हैं, यकीन कीजिए। किसी भी सिटी में जहाँ पे इन ड्राइव चल रही हो या यंगो चल रही हो या उबर चल रही हो, तो आप वहाँ पे अल्टो कार अगर रखते हैं तो उसे चलाइए, आपको बेहतरीन रोजी होगा। मेरे ख्याल के मुताबिक 1.5 से 2 लाख रुपए महीना आपके कहीं भी नहीं गए, वो अल्टो कार आपको कमा के देगी। अच्छा, उसके बाद तीसरे नंबर पे ये है कि 30 मिनट के अंदर आपको राइड कहाँ पर आती है। आज आप तजर्बा कीजिए, मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप तजर्बा कीजिए। आपने क्या करना है कि सीधा आपने किसी भी पैसेंजर को लेके किसी भी डेस्टिनेशन तक जाकर उसे छोड़ना है और वहीं पे रुक जाना है। आपने घड़ी पे टाइम देखना है, 30 मिनट के अंदर आपको रिक्वेस्ट आएगी। 30 मिनट के अंदर उसी जगह की है कि जहां जिस जगह आप लोग खड़े होंगे। ये आप आज तजर्बा कीजिए, कल तजर्बा कीजिए, मैं आप लोगों को ये पक्की बात बता रहा हूँ।
آپ جس جگہ پہ پیسنجر کو اتاریں گے اسی جگہ پر 30 منٹ کے اندر اندر آپ لوگوں کو اور رائڈ آئے گی. وہ آپ کی مرضی، آپ جائیں یا نہ جائیں، لیکن رائڈ آپ کو وہاں سے، ایپ آپ کو وہاں رائڈ ضرور دے گی. ایک دفعہ تو آپ کو نوٹی آئے گا، آپ نے ایکسیپٹ کر لیا تو آپ بلے بلے، نہیں ایکسیپٹ کیا تو پھر کوئی اعتبار نہیں ہے کہ 2 گھنٹے کے بعد ریکویسٹ آئے، 3 کے بعد آئے، یا 5 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں. تو آپ لوگوں نے اس پہ جو ہے نا دھیان رکھنا ہے. اور چوتھے نمبر پہ ہمارا سوال تھا کہ چلتی گاڑی پہ کہاں آپ نے بریک نہیں لگانی. میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں. آپ لوگ جب بھی کسی بھی لوکیشن پہ جاتے ہیں پیسنجر کو اٹھانے کے لیے، وہ 3 لوگ ہوتے ہیں، وہ خواہ لیڈیز ہوں یا جینٹس ہوں. آپ نے ان تینوں کو لے لیا. جب بھی آپ چلتے ہیں تو 1-1.5 کلومیٹر 2 کلومیٹر کے بعد ان کا کوئی اور ان کا لوگ، ان کے بندے ہوتے ہیں پیسنجر لوگوں کے، وہ آپ لوگوں کہتے ہیں بھئی 2 کلومیٹر کے بعد فلاں جو چوک ہے آپ نے وہاں پہ بریک لگانی ہے، ہمارا ایک بندہ وہاں سے آپ نے پک کرنا ہے. تو یہ آپ غلطی کرتے ہیں، بالکل بریک نہیں لگانی آپ نے. ان کو سیدھا کہہ دینا ہے کہ ایک تو گاڑی پہ الاؤڈ جو ہوتے ہیں وہ بندہ ہوتا ہے ایک، آپ 3 بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تو پہلی زیادتی تو یہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب گاڑی میں چلا رہا ہوں تو ایپ مجھے یہ بالکل اجازت نہیں دیتی ہے کہ میں بیچ میں سے سواریاں اٹھاتا رہوں. یہ کوئی ٹوئٹا ہائیس وغیرہ تو نہیں ہے، یہ ان ڈرائیو پہ گاڑی چل رہی ہے، یہ اس نے آپ کو پک کیا اور اب یہ ڈیسٹینیشن پہ بریک لگائے گی. کسی قسم کی کوئی بریک لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں کو. یہ بات بڑی اہم ہے، یہ میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں. اور اگر فرض کریں کوئی، آج کل عجیب لوگ ہیں، کچھ اچھے لوگ ہیں، کچھ برے لوگ ہیں، کچھ ذہن ہے کسی لوگ بندوں کا، کسی بندوں کا کوئی ذہن ہے. کیا پتہ راستے میں وہ کوئی جس بندے کو پیسنجر کو اٹھا رہے ہیں اس کے ساتھ ان کا کوئی ہو مسئلہ رولا. تو اس طرح کی جو رائڈ ہوتی ہے نا پھر وہ کافی آپ کے گلے پڑ سکتی ہے. تو آپ لوگوں نے اوائڈ کرنا ہے اسے، کسی قسم کی کوئی بیچ میں بریک نہیں لگانی ہے. تو یہ کچھ احتیاطیں ہیں جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. اور آپ کو ارننگ کے لیے میں جو اسپیشل ٹپ بتانے والا تھا وہ یہی تھا کہ بھئی آپ نے جس بھی ڈیسٹینیشن پہ جانا ہے یہ مت گھبرایا کریں کہ بھئی یہاں پہ کوئی آپ کو رائڈ نہیں آئے گی. پہلے تو 30 منٹ کے اندر آپ کو ایک رائڈ آئے گی. اگر 30 منٹ کے اندر آپ کو رائڈ نہیں آتی ہے تو 45 منٹ بعد آئے گی. میکسیمم 1 گھنٹہ ہوگا. جو بھی وہاں کی قریب کی ریکویسٹ ہوگی، جو آفر ہوگی، سب سے پہلے آپ کو آئے گی وہ. یہ میرا تجربہ ہے اور اس بات کو آپ نوٹ کر لیجئے. اس طرح سے آپ ارننگ صحیح کر سکتے ہیں. اکثر ڈرائیور کیا کام کرتے ہیں کہ بھئی وہ دیکھتے ہیں رائڈ نہیں آ گیا، آدھا گھنٹہ چل پڑتے ہیں، 2-3 کلومیٹر سفر کر لے، وہ تو بھئی آپ کی بچت تو چلی گئی. اس طرح نہیں کرنا ہے، آپ نے پورا ٹائم دینا ہے. انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہترین روزی ہوگا اور ٹھیک ٹھاک روزی ہوگا اللہ کے حکم سے، کیونکہ آپ محنت کر رہے ہیں. ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجئے، کچھ پوچھنا تو کمنٹ کر دیجئے، چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں، آپ لوگوں کی مہربانی ہوگی. ذہن بلوچ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.